हे महाराज श्री नमोस्तु 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 इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आइएगा इन्हीं के साथ में मैं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए नमोस्तु पूर्वक निवेदन करता हूँ। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर के चरणों में आज का ये संकट समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। और मैं चाहूँगा यह सत्र प्रारंभ हो उससे पूर्व आज वैसे तो कल बोलना था, बिलिटेड ही सही, 13 अगस्त की जगह 14 अगस्त आज हो गई। और यह पारस चैनल पर ये जो कार्यक्रम चलता है तो पूरे पारस चैनल परिवार वालों के लिए एक बार जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए। 12 साल पूर्ण होने पर आज यह एक बहुत ही बहुचर्चित, जिसके माध्यम से लाखों लोगों का कल्याण हो रहा है। अपन बुलाते हैं प्रथम प्रश्न के लिए मीतू जी, मनोज जी पाटनी वर्धा से अपने बीच में, जो सूत्रधार के रूप में बुनाए जुड़े और पूज्य महाराज श्री जी के ग्रस्त अवस्था की ये बहन भी है, तो इसलिए जोरदार ताली बजाते हुए एक बार आप स्वागत अभिनंदन करें। ऐसे परिवार से, हजारीबाग से है मीतू निकली है, तो मीतू मनोज जी अपना प्रश्न करें। और हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में मेरे परिवार की ओर से और वर्धा जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आगम में कहा गया है और हम सब यह जानते हैं कि मंदिर समोसरण का प्रतीक है और समोसरण में चारों दिशाओं से दर्शन कर सकते हैं। समोसरण में कोई दिशाओं का कोई भेद नहीं है। तो मेरी शंका यह है कि वेदिका या मूल नायक प्रतिमा जी का मुख दक्षिण या पश्चिम दिशा में क्यों नहीं रखते? यहाँ तक तो ठीक है, दक्षिण दिशा में मंदिर का दरवाजा रहने पर वास्तु दोष मानते हैं, यह विरोधाभास क्यों? मंदिर की वेदी की परिक्रमा करते समय पीछे से प्रणाम करने में कोई दोष लगता है क्या? कृपया समाधान करें। देखिए, मंदिर समोसरण का प्रतीक भले हो पर समोसरण नहीं। मंदिर की संरचना और समोसरण की संरचना में बड़ा अंतर है। समोसरण में चतुर्दिक जिन बिंब विराजमान हो, जिन बिंब नहीं साक्षात जिन होते हैं, और वहाँ सब सम विस्तार के साथ होता है। मंदिर के लिए मंदिर का पूरा शास्त्र है और जो शास्त्रानुरूप व्यवस्था है, हमें मंदिर का निर्माण उसी के अनुरूप करना चाहिए। मंदिर का शिल्प शास्त्र में सांगोपांग वर्णन है, उसको ध्यान में रखते हुए यदि हम मंदिर की संरचना करते हैं तो हमारे लिए उसका सही लाभ होता है। पूर्व अथवा उत्तर मुख मंदिर में को रखने का विधान है। भगवान की दृष्टि पूर्व अथवा उत्तर में हो, यही शास्त्रीय विधान है। किन्हीं विषम परिस्थितियों में पश्चिम में भी कदाचित रखा जा सकता है। द्वार भी पूर्व और उत्तर की ओर कहा गया है, तो जिसका जो विधान है उसको उसी अनुरूप करना चाहिए। जहाँ तक मंदिर में पीछे से प्रणाम करने का सवाल है, तो कहीं इसका कोई शास्त्रीय विधान ही नहीं है, ना औचित है कि पीछे से प्रणाम करो। पीछे से प्रणाम करते क्यों हैं? वो केवल इसलिए कि वेदी छूने नहीं मिलता। तो वेदी छूने नहीं मिलता और छूने का राग है, तो लोग परिक्रमा करते करते देखो हमने तो छू लिया, हमने तो छू लिया। शायद इसलिए परिक्रमा की परंपरा चल पड़ी होगी। परिक्रमा कर रहे तो पीछे से छू लिया, कोई ने देखा थोड़ी। ये एक रूढ़ी है। भगवान की वंदना सामने से की जाती है और वेदी भी पूज्य है, इसलिए वेदी की भी वंदना शुद्धि पूर्वक की जा सकती है, पर सामने से, पीछे से नहीं। नमोस्तु गुरुजन, नमोस्तु। साक्षी अमित जी, नीलम जी बढ़िया पूरे अपनी टीम के साथ में सूरत से अपने बीच में नमोस्तु 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 भगवान। द्वय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, सभी क्षुलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, नवदा भक्ति में जब पूजन होती है तो देखने में आता है कि कोई बोल रहा है कि ओम रूम श्री प्रमाण सागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामिते स्वाहा, या कोई बोल रहा है ओम रूम श्री प्रमाण सागर मुनीन्द्राय जलम निरपामिते स्वाहा, या कोई बोलता है ओम रूम श्री प्रमाण सागर मुनीन्द्राय तिन साक्षात विराजमान है, तिनके चरणों में जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामिते स्वाहा। महाराज जी, इन तीनों में से क्या सही है और हमने क्या बोलना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, पूजन करते हैं, जल चंदन अक्षत आदि से पूजन करने का विधान।
अब हम जब पूजन साहित्य का आलोढ़न करते हैं तो पाते हैं किसी भी प्राचीन शास्त्र में ये नहीं लिखा, ध्यान से सुनो सब लोग, किसी भी प्राचीन शास्त्र में नहीं लिखा कि हम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, काम बाण विध्वंसनाय, अक्षय पद प्राप्त आय, ऐसा कहीं नहीं लिखा। लिखा है मैं जल से पूजा करता हूँ, मैं चंदन से पूजा करता हूँ, मैं अक्षत से पूजा करता हूँ, मैं पुष्प से पूजा करता हूँ, मैं नैवेद्य से पूजा करता हूँ, मैं दीप धूप और फल से पूजा करता हूँ। ये अष्टद्रव्यों के माध्यम से अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति का नाम पूजन है और यही मूल विधान है। अब कालांतर में पूजा साहित्य की जो वृद्धि हुई और उसमें आध्यात्म को जोड़कर लोगों ने इस तरह के उपक्रम शुरू कर दिए और उस अनुरूप ये सारी व्यवस्थाएं बनने लगी। लेकिन अब मुनि महाराज की आप पूजा करो तो कई बार तो मुझे हंसी आती है जब आप लोग बोलते क्षुधा रोग विनाश ना आए। हम मन में सोचते हम खुद क्षुधा रोग के पीछे यहाँ हैं और आप क्षुधा रोग विनाश ना कर रहे हो। क्या जरूरत है इतना सब कुछ बोलने के लिए? नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा भी तो बोल सकते हैं, जलम निर्वपामीति स्वाहा, चंदनम निर्वामिति स्वाहा, अक्षतम निर्वामिति स्वाहा, पुष्पानि निर्वामिति या पुष्पम निर्वामिति स्वाहा, ऐसा भी बोल सकते हैं। सीधे सीधे बोलना ज़्यादा सुसंगत है, समझ गया? ऐसा कर सकते। नमोस्तु भगवान। अजित जी सिंगई सपत्नी इच्छामी छुल्लक जी, महाराज जी आपके आशीर्वाद से मैं अध्यक्ष बन गया। समाज ने भी आपकी भावना को स्वीकार किया। दोनों पक्षों श्री नरेंद्र पिंडई एवं श्री विनय जैन भी आपकी एवं समाज की भावना अनुसार त्याग किया। महाराज जी अब मेरा देवसाद गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? सोनागिरी मंदिर की समाज भी भावना है कि आपके चरण सोनागिरी मंदिर में पड़े। नमस्ते। देखो भैया, न तो मैं किसी को आशीर्वाद से अध्यक्ष बनाता हूँ न हटाता हूँ। बस इतनी बात जरूर है जो आप लोगों के लिए सराहनीय है, आपने एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया। मैं हमेशा कहता हूँ समाज में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं तो होनी चाहिए, लेकिन चुनावी राजनीति से समाज को दूर रहना चाहिए। हमें इलेक्शन की जगह सिलेक्शन करना चाहिए। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आप लोगों ने इसे स्वीकार लिया। जो मैंने उपदेशों में कहा आपने उसे ही आदेश मान लिया। अगर ऐसा ही लोग मानने लगे तो बहुत बड़ा आदर्श समाज के मध्य प्रकट हो सकता है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ चुनाव का मतलब, चुनाव में कोई भी जीते समाज हारती है, दल बन जाते हैं। इसलिए ऐसी बातों से समाज को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। अब आपने कहा ऐसा क्या करूं, तो मैं यही कहूँगा सबको एक लेकर के एक करके चलने का प्रयास करो और जिन शासन की प्रभावना में अपना उत्कृष्टतम योगदान। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपने बीच में निवाई से हेमराज जी सोनागिरी महाराज जी, सोनागिरी में चरण। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अनिल अमिता जी जैन दुर्गापुर से अपने बीच में सिरोपणी सरक्षट गुणायतन और यहाँ के गुरुकुल गौरव। दो मुनि राजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव मेरे परिवार और जिसने भी मुझे कहा था नमोस्तु करने के लिए सबकी ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरी शंका ये है कि सुख में विनम्रता और दुख में धैर्य की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या किया जाए? कृपया उचित समाधान के द्वारा मार्ग प्रशस्त कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। सुख में विनम्रता और दुख में धैर्य की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या किया? तत्व ज्ञान, जीवन की वास्तविकता का बोध, वस्तु स्वरूप का भान जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगा तो हमें सुख प्रतीत नहीं होगा और दुख नहीं दिखेगा। दरअसल हम जिसे सुख और दुख के रूप में देखते हैं उनका वजूद ही नहीं, वो हमारे मन की कल्पना है।
है क्या? अंतरात्मा में न सुख है न दुख है। जो हमारे लिए मन और इंद्रियों को अच्छा लगता है उसे हम सुख मान लेते हैं, जो उसे बुरा लगता है उसे वो दुख मान लेते हैं। और सुख दुख का खेल तो ऐसा होता है, जो थोड़ी देर पहले हमारे लिए सुखकर लगता है वही किसी क्षण में दुखदायी होने लगता है, और जो हमारे लिए दुखकारी होता है वही आनंददायी हो जाता है। ये तो पल पल का खेल है। कब सुख दुख में परिवर्तित हो जाए और कब दुख सुख में बदल जाए कहा नहीं जाता। मन का खेल है। एक पल में सारा खेल बनता और बदलता है। इसलिए सुख दुख को अपना मत मानो। इन्हें पुण्य और पाप का परिणाम मान करके चलने वाले व्यक्ति को सुख में अभिमान नहीं होता और दुख में विषाद नहीं होता। हम लोग रोज ये पंक्तियां दोहराते हैं, पुण्य पाप फल माई हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाय। कि पुण्य और पाप के फल में हर्ष विषाद मत करो। पुण्य में ज्यादा खुश मत रहो और पाप में ज्यादा विलाप मत करो, क्योंकि ये जो पुण्य का फल है वह भी जड़ है और पाप का फल है वह भी जड़ है। तुम्हारी आत्मा इन दोनों से ऊपर है। अपने आप को जो उस भूमिका में ले आता है वो इन सब संयोगों को महज संयोग मान करके चलता है और इनसे अपने आप को दूर रखता है। हाँ अनिल जी। हाँ महाराज श्री नमोस्तो चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज जी आज शिविरों का मतलब दौर चल रहा है, इसका क्या तात्पर्य, मैं ये जानना चाहता हूँ इसका क्या तात्पर्य है। ये प्राचीन व्यवस्था है या आधुनिक व्यवस्था है? शिविरों का दौर चल रहा है। ये प्राचीन व्यवस्था है, आधुनिक व्यवस्था है। प्राचीन काल में ऐसे माइक नहीं होते थे। प्राचीन काल में इतने बड़े बड़े पंडाल भी नहीं होते थे। तो व्यवस्थाएं तो समयानुरूप बदलती है, तो बदलिए। वर्तमान में धर्म की प्रभावनाएं बढ़ी और शिविरों का रुझान बढ़ा। मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने इसको विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। आज बड़ी प्रसन्नता है कि पूरे देश में शिविरों की होड़ है। इसके पीछे प्रयोजन ये है कि दशलक्षण में लोगों के विशेष भाव होते हैं। 10 दिन लोग धर्म ध्यान करना चाहते हैं, तो अब जब धर्म ध्यान करने का कार्यक्रम होता है तो इस तरह के शिविर में आ जाने से उन लोगों का भी धर्म पल जाता है जो अकेले नहीं कर पाते। आज हर घर में 16 की व्यवस्था नहीं होती, हर घर में साधना की व्यवस्था नहीं होती। अगर इस तरह से सामूहिक रूप से शिविर का आयोजन किया जाता है, सामूहिकता का वातावरण बनता है, लोगों का श्रद्धान प्रगाढ़ होता है, उन्हें प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलते हैं और घर गृहस्थी को त्याग कर 10 दिन विशुद्ध धर्म ध्यान किया जा सकता है। इसलिए ये शिविर है। कई लोग शिविरों में, हमारे यहाँ तो आप तो हमेशा देखते हो, शिविर में आते ही हो, 15-20% लोग तो उपवास ही रहते हैं। 10-10 उपवास करने वालों की संख्या सैकड़ों में हो जाती है। कोई 5 उपवास, कोई 3 उपवास, कोई 8 उपवास, कोई 10 उपवास, ये चलता है। तो व्रत उपवास अच्छे से करते हैं, ध्यान चिंतन करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तत्वार सूत्र पढ़ते हैं, अन्य अध्ययन कराए जाते हैं शिविरों में, प्रवचन का लाभ होता है, भावपूर्ण तरीके से पूजा आदि करते हैं। तो शिविर एक बहाना है, ये अपने आत्मा में आध्यात्मिकता के बीजारोपण का अवसर है। तो समय समय के अनुरूप इस तरह का परिवर्तन होता है। बात बिल्कुल सही है। हो सकता है कोई कहते होंगे कि शिविर तो आज ही शुरू हुआ, तो किसने कहा अनादिकाल से शिविर चल रहा है? आज शिविर शुरू हुआ है, लेकिन शिविर अच्छी बात है और अच्छी बात कभी भी शुरू हो हमें उसे अपनाना चाहिए। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार, नमस्ते। प्रतिभा जी डोदा जयपुर से और साथ में पुष्पा जी सोरानी भी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, तीर्थंकर बालक का जो भोजन आता है वो स्वर्गों से आता है, और वो सच्चित होता है या अचित? और तीर्थंकर बालक घर का भोजन, अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ भोजन क्यों नहीं करते, और घर के सिले हुए कपड़े भी क्यों नहीं पहनते? महाराज जी, उनके कपड़े भी स्वर्गों से आते हैं। देखो, तीर्थंकरत्व की जो बात है वो सामान्य है। तीर्थंकर असाधारण है। उनके जन्मजात अतिशयों में एक अतिशय होता अतुल बल। क्या बोला? अतुल बल।
अतुल बल। अतुल बल यानी उनमें असाधारण ओम। उनमें असाधारण ऊर्जा होती है, समझ गए? और उस असाधारण ऊर्जा के कारण उनका भोजन पानी भी वैसा ही चाहिए। जी महाराज। तीर्थंकरों की विशेषता होती है, वो भोजन करते पर मलमूत्र नहीं होता। कभी सोचा? ये सामान्य व्यक्ति से हट कर रखे, तो उनके लिए वैसा ही भोज्य पदार्थ चाहिए। जठराग्नि बहुत प्रबल होती है, यहाँ के भोजन के अनुसार चलता नहीं। फिर वो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा बाहर चले जाए तो लोगों को तकलीफ हो जाए। मुझसे कहा गया कि भगवान के वस्त्र स्वर्गों से क्यों आते, तो मेरा चिंतन किया। मैंने एक फोटो देखी अंतरिक्ष यात्रियों, तो अंतरिक्ष यात्रियों की ड्रेस देखी आपने? जी क्यों? उनकी ड्रेस अलग होती है। जी। बाहर के गुरुत्वाकर्षण का उनका संबंध, बाहर की एनर्जी से उनका संबंध ना हो। तो मुझे लगा कि हमारे तीर्थंकरों के अंदर जो अतुल बल होता है, उस ऊर्जा का लोगों पर सही उपयोग करे, उस ऊर्जा को ऑब्जर्व कर सके, तो उनके वस्त्र वैसे होते हैं जो देवोपनीत होते हैं, उस ऊर्जा को व्यर्थ नहीं होने देते, वहीं के वहीं रह जाते। ठीक। अब आप कहोगे कि मुनि बन जाने के बाद तो फिर वस्त्र छूट जाता है और भोजन सामान्य लेते हैं, फिर क्या हो गया? तो मुनि बनने के बाद वो ध्यान करते हैं, और ध्यान करने से उनकी ऊर्जा भोजन की अपेक्षा कई गुनी ऊर्जा उनके ध्यान से होती। तो ध्यान के बल पर अपने अंदर ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं, वो बहुत घनीभूत ऊर्जा होती। फिर वस्त्र, तो जब तक वे सवस्त्र अवस्था में रहते हैं, उनकी ऊर्जा उत्पन्न तो होती, कंज्यूम नहीं होती, तो खतरा होता है, इसलिए वस्त्र चाहिए। अब जब दिगंबर अवस्था में हो गए, तो उनकी उत्पन्न ऊर्जा उनकी साधना में पूरी तरह खप जाती है, तो कहीं उसका उपयोग नहीं होता, कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वो नग्न दिगंबर रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः गृहस्थ अवस्था में उनके लायक भोजन दिव्य भोजन होता है, जो स्वर्ग से ही आता है, और उनके वस्त्र आभरण भी स्वर्ग से ही आते हैं। दिगंबर अवस्था में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मुझे इसके पीछे यही वैज्ञानिक रहस्य समझ में आता है, इसे इस दृष्टि से देखा जा सकता है। अब भोजन कैसे होते हैं? तो स्वर्ग में सब तरह की चीज़ें होते हैं, स्वर्ग में पेड़ पौधे भी होते हैं, वहाँ से जो चीज़ें होती है दिव्य, वो प्राप्त होती। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। विनीता जी जैन बाड़ी से अपने बीच में। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर संदान सागर जी के चरणों में बारंबार मेरे व मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त बाड़ी दिगंबर जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार 2.5 दीप में कौन कौन से दीप आते हैं, और मैना सुंदरी और श्रीपाल किस तीर्थंकर के काल में हुए? नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा का समाधान। 2.5 दीप में जम्बूदीप, धातकी खंड और पुष्करार दीप होता है, और मैना सुंदरी तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान के कार्यक्रम में हो। ठीक है, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चंद्रकला जी पाटनी रांची। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, इंसान सम्यक्त्व के साथ धर्म ध्यान किस प्रकार से करे और अपने बहुमूल्य जीवन को सुंदर किस प्रकार से बनाए? बहुत अच्छा सवाल है कि इंसान सम्यक्त्व के साथ अपने धर्म को कैसे करे और अपने बहुमूल्य जीवन को सफल कैसे करे। 2 काम करे। सतत सम्यक्त्व की भावना भाए, पहला, और दूसरी बात आत्मोन्मुखी दृष्टि रखे, तत्वोन्मुखी दृष्टि रखे। अगर ये दृष्टि रहेगी तो धर्म के प्रयोजन हमेशा, धर्म का प्रयोजन हमेशा सामने रहेगा, और जो धर्म के प्रयोजन को सामने रख करके चलता है, उसके धर्म का तरीका ही बदल जाता है। ये बात अपने मन में बैठा के रखना चाहिए कि बिना सम्यक्त्व के कल्याण नहीं। इसलिए
हमारे जीवन में सम्यक्त की भावना हो, सम्यक्त का प्रकाश फैले और हम तत्वोन्मुखी होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अतुल शीतल निहाल सामने सामने आ जाओ आगे। लादानी। गुरुदेव और मुनिराज के चरणों में नमोस्तु 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 और सभी सुलभ जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, अक्सर ये दो शब्द में आता है, धार्मिकता और आध्यात्मिकता। तो इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है और क्या समानता है? ये तो पता है गुरुदेव कि धर्म धारण करने वाले को ही धार्मिक कहते हैं, पर आध्यात्म क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। धार्मिकता और आध्यात्मिकता में क्या संबंध है और दोनों में क्या अंतर है? पहले दोनों शब्दों के अर्थ को ले। धार्मिकता का मतलब क्या है? जो धर्म की क्रिया करे वह धार्मिक, जो धर्म की क्रिया करे वो धार्मिक। धार्मिकता का मतलब है धार्मिक क्रियाओं, धार्मिक आयोजनों, व्रत, उपवास, साधना, उपासना में लगना। जब व्यक्ति क्रियानिष्ठ होकर धर्म करता है तो उसके अंदर धार्मिकता आती है। आध्यात्मिकता बहुत आगे की चीज़ है। अध्यात्म का मतलब है आत्मनि अधि अध्यात्म। आत्मा के केंद्र में आने का मतलब अध्यात्म है, आत्मा के निकट आने का मतलब अध्यात्म। तो जब व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है, आत्मोन्मुखी होता है, तब उसके अंदर आध्यात्मिक चेतना जगती है। परंपरागत संस्कारों से प्रेरित होकर कोई धर्म करे वो धार्मिक हो जाएगा। उसके आचार विचार व्यवहार में भी संयम दिख सकता है। लेकिन आत्मबोध के साथ जब कोई व्यक्ति धर्म करता है तो उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। उसके प्रवृत्ति में सहजता और सरलता आ जाती है। वो जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से समझने लगता है। तो हमें आध्यात्मिकता को अपना लक्ष्य रखना चाहिए। जिसमें आध्यात्मिकता है उसमें धार्मिकता होती है, लेकिन जिसमें धार्मिकता हो उसमें आध्यात्मिकता हो भी और ना भी हो। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, धार्मिक तो हम बन गए, जन्मजात संस्कार। अपनी यात्रा आध्यात्मिकता की ओर होनी चाहिए। सम्यक दर्शन इसी आध्यात्मिकता का बीजारोपण है। उस आध्यात्मिकता के साथ आत्मा और अनात्मा का भेद ज्ञान करने से आध्यात्मिकता प्रकट होती है। हम वैसी भाव भूमिका और दृष्टि से भरकर अपने जीवन की दिशा को बदलेंगे तो हम जीवन में आगे कुछ कर पाएंगे। अतुल भाई भी बोलेंगे। बंधुओं, मैं चाहूँगा आज इस परिवार का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। बहुत समर्पित परिवार, इस बार थोड़े अंतराल से आ पाए अपने पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण, लेकिन आज इन्होंने मेरे कक्ष में आकर, मैं चाहूँगा गुरुकुल परिवार आ जाए, आप लोग आ जाएं। राजीव ठेकेदार भी हो तो सामने आ जाए, और महिलाओं की तरफ से चंद्रकला जी आ जाए, सुखशकुन दीदी आ जाए। इन्होंने आज मेरे कक्ष में एक अच्छा भाव व्यक्त किया। इन्होंने कहा, महाराज जी इतना बड़ा गुरुकुल बन रहा है, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है? देखो ऐसे भाव होते हैं, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है? मैंने कहा मैं आज्ञा नहीं दूंगा, तुम ही बोलो तुम्हें क्या करना है। और मैं आज आप सबसे बीच में बोल रहा हूँ। इन्होंने एक बहुत अच्छा संकल्प प्रकट किया है। क्या संकल्प है वो मैं नहीं बोलूँगा, और वो कब होगा ये भी नहीं बोलूँगा, लेकिन आज इस परिवार के इन भावों का हमें जोरदार अभिनंदन करना चाहिए। इनका गुणायतन में तो योगदान है ही, हर कार्यों में योगदान है, सबका जाना पहचाना चेहरा है। मैं चाहूँगा एक बार ऐसे परिवार के इस पुण्य की अनुमोदना तो सबको करनी ही चाहिए। एक बार इनका अभिनंदन करें। इनने जो शुभ संकल्प लिया है वो शीघ्रातिशीघ्र फलीभूत हो, इस भाव के साथ आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। अतुल भाई का पूरा परिवार हमेशा ही दान के क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं। पूरे गुरुकुल परिवार और गुणायतन परिवार उनका स्वागत अभिनंदन कर रहा है। प्रेमचंद जी प्रेमी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और दयोदय महासन के यशस्वी अध्यक्ष, वे अपना प्रश्न करेंगे। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, सुल्लभ जी के चरणों में इच्छामि।
महाराज जी, उस समाज की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है जिसमें आपसी मनस्ता के कारण कई संप्रदाय बन जाते हैं और फिर वो संप्रदाय अपने आप को एक जाति के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में क्या मार्गदर्शन हो आपका, ताकि उसका सर्वकालिक कोई अरे बाबा, ये तो सब राजरोग है, सब जगह चलता रहेगा। हम इनको रोक नहीं सकते। इनसे जितना अप्रभावित रहने की क्षमता विकसित करे सो करे। बाकी ये सब कुछ होना जाना नहीं है। तुम प्रश्न करोगे, मैं उत्तर दूंगा, मैं कारण गिनाऊंगा, लेकिन नर्दा तो वहीं से बहेगा। जो कर रहे हैं सब अपने अपने ढर्रे में कर रहे हैं। इसलिए मैं तो अब इन सब बातों में अपना दिमाग खपाना भी नहीं चाहता। सबको एक ही प्रेरणा देता हूँ, सकारात्मकता और रचनात्मकता को उस लक्ष्य बना करके चलो। रचनात्मक दिशा में रखो, चलो आगे बढ़ो और सकारात्मक सोच रखो। नमस्ते। बंधुओं, अपने बीच में एक उच्च अधिकारी बाद में जो श्रावक का कर्तव्य पहले निभा रहे हैं, अनूप जी जैन यहाँ पर उपस्थित है लोहारी से। एक बार जोरदार जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दीजिए। ग्राम सेवा पूजन के कई युवाओं को एक साथ गूंथ कर बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और गुरुवर के भी सपनों को साकार करने में लगे हैं। ऐसे अनूप भाई अपना प्रश्न करें और मैं चाहूँगा कि गुरुकुल कमेटी वहीं पे सम्मान कर दें, नवरत्न परिवार भी पहुँच जाएं। अनुभव जी, सराफ जी, हाँ। और उसके बाद में माइक लगाएं, छुल्लट चिद्रूप सागर जी तक माइक पहुँचाएं। गुरु जी को नमोस्तु, मुनि गुरु संघ को नमोस्तु। गुरु जी, मैं सागर से आता हूँ, तो जब सागर में बुंदेलखंड में रहता हूँ तो मुझे लगता है कितनी बड़ी समाज है, कितने लोग हैं, मंदिर में कितनी भीड़ है, कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, भगवान की कितनी अच्छे से पूजन अभिषेक हो रहे हैं। हाल ही में मैं महानगर में ट्रांसफ़र हुआ और कई और जगह पर भी गया, नॉर्थ ईस्ट में गया। वहाँ देखते हैं कि हमारे मंदिर वैसे ही हैं जैसे सागर में हैं, उसी तरह के जिनालय हैं, वैसे ही मूर्तियाँ हैं, वैसे ही पूजा विधि विधान हैं। पर हमने ये देखा गुरुजी की सागर तरफ, जहाँ एक तरफ समाज में इतनी समाज होने के बावजूद भी समाज का एक वर्ग मंदिरों में पुजारी के रूप में भी है और बहुत कम वेतन पा रहा है। वहीं महानगरों में हम जैनेतर समाज के लोग माली के रूप में हैं और कभी कभी वो पुजारी के रोल में भी आ जाते हैं। भगवान की पूजन तो नहीं करते पर द्रव्य धोने तक के रोल में आ जाते हैं। तो क्या गुरुजी समाज को ऐसा एक मार्गदर्शन दें कि जब समाज का एक कमज़ोर वर्ग है तो हम अच्छे पैसे, अच्छे सैलरी पे हमारे जो जिनालय हैं जो महानगरों में हैं या दूर दराज की जगह पर हैं, उनमें हम अपने उन लोगों को रख सकें और व्यवस्थाएं बनी रहें। पहले तो मैं चाहूँगा इनका एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें। अभी जैसे आप सबसे कहा गया, एक अधिकारी जो किसी एक छोटे से गांव से संबद्ध रहा और गांव से जुड़ाव, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार पहले भी बोल चुका, पर ये बातें बार बार बोलने का जी इसलिए होता है कि इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। एक युवा अधिकारी देखा गांव में अब समाज नहीं है और भगवान की पूजा अर्चा नहीं होती, तो इन्होंने अपनी अगुवाई में ग्राम पूजन पुण्य दल की रचना की और आज सैकड़ों युवा इनके इस अभियान में जुटे हुए हैं, जो हर सप्ताह सागर के इर्द गिर्द बसे गांव में जाकर के पूजन करते हैं और वहाँ रौनक लगते हैं। और न केवल पूजन करते हैं अपितु मंदिरों की आधारभूत व्यवस्था को भी सुधारते हैं। लोहारी का तो इनने पूरा काया पलट कर दिया और मैं मानता हूँ उनकी उसी पुण्य के प्रभाव से हमारा लोहारी जाना हुआ, जो बड़े व्यस्त कार्यक्रम में भी हुआ, लेकिन ये भावनाएं खींच ली। अगर हमारे समाज के सभी अधिकारी लोग इस तरह से धार्मिकता की ओर रुचि रखें और लोगों के संप्रेरक बने तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मैं अनूप भाई की इस भावना का पुनः बहुत भूरी भूरी सराहना करते हुए आशीर्वाद देता हूँ कि ये भावना उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होते रहे। सवाल जो है कि हमारे मंदिरों की पूजा अर्चा व्यवस्था और रख रखाव के लिए लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति कैसे की जाए। देखिए, सब जगह ज़रूरत तो पड़ती है।
आजकल लोगों की व्यस्तताएं बढ़ गई और महानगरों में जो सबसे बड़ी समस्या मेरे देखने में आ रही, बहुत बड़ा बदलाव पिछले 2 दशकों में हुआ है, वह यह है कि पूरी समाज पुराने शहर से उठकर नए शहरों की ओर जा रही। पुराने शहर खाली हो रहे हैं, नए शहर बढ़ रहे हैं, तो मंदिरों में पूजा करने वाले इक्का दुक्का है, तो वहाँ हमें पुजारी की ज़रूरत तो है ही, और अन्य जगहों में भी लोगों की व्यस्तता है, पुजारी की ज़रूरत। हमें प्रशिक्षित पुजारियों को रखना चाहिए, पर पुजारी को वेतन के रूप में नहीं, एक नौकरी के रूप में नहीं, उन्हें एक साधर्मी के रूप में रखना चाहिए कि भाई तुम हमारे मंदिर की, भगवान की, त्रिलोकीनाथ की पूजा अर्चा की व्यवस्था करो, तुम्हारे भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है, तुम निश्चिंत रहो। ये उदार होना चाहिए। आजकल लोग पुजारियों को इस भाव से रखते हैं, तुम्हें क्या 2 घंटे का काम तो ही, 3 घंटे का काम ही, 3,000 देंगे, 4,000 देंगे, 5,000 देंगे। गलत। हम देखते हैं कि हमारी समाज के माली तो माला माल है, पुजारी भूखों मरता है। मालियों को तो आप लोग द्रव्य दे देते हो, जो कि नहीं देना चाहिए, उनको पगार देनी चाहिए, द्रव्य को जीवदया में लगाना चाहिए। लेकिन आप माली को उधर सेटल करते, इस विषय में मैं कई बार बोल चुका हूँ। पुजारी की तनख्वाह नहीं देते, जिसके निमित्त से, जिसके द्वारा धोए हुए द्रव्य से, जिसके द्वारा कुआं से खींचकर लाए हुए जल से आप भगवान का अभिषेक करके पुण्यार्जन कर रहे हैं, पूजन करके पुण्य की आराधना कर रहे हैं, क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आप अपने साधर्मी को अपने समान खड़ा करें? तुम्हारे पुण्य का निमित्त वो बन रहा है, तुम्हारे हृदय में उदारता होनी चाहिए, तुम्हें उसकी सराहना करनी चाहिए, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करनी चाहिए, उसके भरण पोषण की संपूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए। उसका दुर्भाग्य है कि भगवान की पूजा करने के बाद लोगों से कुछ लेना पड़ रहा है। मैं तो कहता हूँ लेना नहीं पड़ना चाहिए, उदारता से रहे, योग्यता के साथ, और समाज के तुमने हमारी सहायता की, हम तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं, ये परस्पर उपग्रह जीवाना। पर मैं मानता हूँ ऐसा आदर्श बहुत कठिन है। शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा मंदिर होगा जहाँ किसी पुजारी को इस तरह से फ्रेंडली रखा गया हो। लेकिन मैंने एक नया आदर्श यहाँ देखा। यहाँ अपने बीच इस मंदिर में पंकज भाई है, सभा में उपस्थित है क्या, जिसका अभिनंदन किया जाना चाहिए। वो आईटी इंजीनियर है। आईटी इंजीनियर होने के बावजूद अभी तक इस गुरुकुलम की शुरुआत के पहले तक यहाँ के मंदिर की पूरी पुजारी की व्यवस्था किया और 1 पाई तनख्वाह नहीं लिया, बल्कि दान देता है। और आज भी देखो, और कोई शक्ल से देख कर के भी देता है पुजारी जी, तो उसको बुरा नहीं लगता। ये है असल पुजारी, वो पुनर्जित कर रहा है। उससे बात की, बोले महाराज जी मैं इसमें क्यों ऐसी हीन भावना लाऊं, मेरे धुले द्रव्य से लोग पूजा करते हैं, पुण्य कमाते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा मेरे खाते में तो आता है, मैं तो पा रहा हूं, खो कहाँ रहा हूं। पंकज नहीं, उनकी धर्मपत्नी सामने आ जाओ, एक बार दिखा तो दो ज्योति। तो ये आदर्श है। हाँ अनूप बुला लो ऊपर। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये आदर्श दिखा है, तो हमें ऐसे आदर्श भी होने चाहिए। मैं एक सलाह ये देता हूँ कि यदि तुम सक्षम हो, तुम्हारे लिए कोई वित्तीय भार नहीं है। हाँ उनकी माँ को भी बुला लो, पंकज के। आ जाओ सामने आओ, माँ का ही तो मूल संस्कार, आ जाओगे। हाँ कस्तूर चंद जी पिताजी थे ना। हाँ तो पंकज के पिताजी कस्तूर चंद जी सुमन महावीर जी में रहते, कस्तूर चंद जी सुमन ना महावीर जी में रहते थे, समाज के एक बहुत बड़े विद्वान थे। वो संस्कार आज पल रहा है। ये माता जी इधर दिखा दो भाई इन लोगों को, इनका बेटा पंकज अभी तक, आज भी, जबकि यहाँ पुजारी दूसरे आ गए, लेकिन फिर भी बहुत उत्साह के साथ काम करते हैं, सराहनीय। तो मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, एक बार जोरदार इनका अभिनंदन कर दो। हाँ
पर मैं ये कह रहा हूं क्यों ना ऐसी परिपाटी की शुरुआत की जाए जिनकी सांसारिक अपेक्षाएं पूरी हो गई। वो कहे कि मैं इस मंदिर के पुजारी का दायित्व निभाऊंगा, नौकरी नहीं करूंगा, सेवा दूंगा। देखो कितना पुण्य बढ़ता है। कोलकाता के एक कस्तूर चंद जी कासलीवाल थे, बड़े समृद्ध व्यक्ति। वो बड़ा मंदिर में, हम आपको 1985 की बात कह रहे हैं, उनने कहा महाराज रोज 400 थाली लगाता हूँ अपने हाथ से। उन दिनों कलकत्ता में बड़ा मंदिर तो मेन बड़ा बाजार था, तो बड़ा बाजार में बड़ा मंदिर में, बोले समाज घनी थी, अब 100 साइड में हो गए, बोले 400 थाली मैं लगाता हूँ। अब बताओ, एक करोड़पति आदमी भी ऐसा कर सकता है, ये पुण्य है। पहले लोग ऐसा करते थे, अब तो पुजारियों के ऊपर आश्रित हो गए, वो कैसे धोता नहीं धोता, और पुजारी को जैसी पगार देते वैसी वो सर्विस देता है। उसका पेट भरा रहेगा, मन भरा रहेगा, तभी तो भाव उभरेगा। वो खुद भूखा रहेगा तो तुम्हारे लिए पुण्य ऊर्जा अर्जन का अवसर कैसे देगा? बड़ी सोच रखनी चाहिए। तो आज भी मैं सबसे आह्वान करता हूँ, अगर आप लोगों के मन में ऐसा भाव आता है कि मैं फ्री हूँ, 4 घंटा मैं सेवा दे सकता हूँ, क्या मैं भगवान का द्रव्य नहीं हो सकता? आचार्य महाराज के मुख से सुना था, भागचंद जी सोनी, सरसेठ भागचंद जी सोनी अजमेर वाले, जिनने पूरी सोनी जी की नशिया, उनके पिताजी टीकम चंद जी सोनी सोने की नशिया बनाई। वे अपने घर से बग्घी से अपनी नशिया आते थे, और नशिया आने के कुछ देर पहले अपनी बग्घी से उतरकर पैदल मंदिर जाते, अपने हाथों मंदिर का ताला खोलते और अपने हाथों मंदिर की झाड़ू लगाकर पोछा लगाते अपने हाथ। उनसे किसी ने कहा कि सेठ साहब आप तो इतने सक्षम हैं, इस काम के लिए आप किसी और को क्यों नहीं लगा लेते हैं? उन्होंने जो जवाब दिया, एक सच्चे सम्यक दृष्टि के हृदय के उद्गार होंगे। उन्होंने कहा, 3 लाख लोग के नाथ की सेवा करने से बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा? त्रिलोकीनाथ की सेवा करने से बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा? आप मुझे इस सेवा से अलग मत करो, मैं इस सेवा पूर्ण करना चाहता हूं। ये है श्रद्धान, ये परंपरा जगनी चाहिए, इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं? तय कर लो, हो गया। हमने 60 बरस तक सरकार की नौकरी की, अब हम परम सरकार की सेवा करेंगे। बोलो, नहीं कर सकते? और जो करे उसको पूरे स्नेह और सम्मान के साथ तुम देखना, श्रद्धा के साथ देखना। उसे पुजारी मत मानना, उसे अपना उपकारी मानना, तब रास्ता खुलेगा। ये सोच विकसित होनी चाहिए, समाज की प्रमुखता होनी चाहिए। समाज के मुखिया अगर ऐसा आदर्श उपस्थित करे तो देखिए समाज में कितनी बड़ा परिवर्तन आता है। समाज का नेता बनने के लिए तो लोगों की लाइन लगती है, पर भगवान की सेवा करने वाले में लोग प्रायः पीछे हो जाते हैं। खुद से सेवा करो तो पवित्रता बनेगी। मैं तो कहता हूँ मंदिर की सफाई भी अपने हाथ से करो, कम से कम पूरे मंदिर की नहीं कर सकते तो गर्भगृह की सफाई तुम खुद करो। आज भी बहुत सारे मंदिरों में गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश नहीं होता, अशुद्ध वस्त्रों में नहीं जाते, पर माली को सब छूट है। क्यों? आप अपनी सोच तो बनाइए। अपने हाथों ये सारे कार्य करेंगे तो परिणाम अपने आप अच्छे निकलेंगे। तो हमें ऐसी परिपाटी की शुरुआत करनी चाहिए, परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। भाषा नमस्ते महाराज जी, कोई तब तक पंकज भी है यहाँ मंच पर नहीं है। तो लक्ष्य ध्रुव सारथी तक माइक लग चुका है, और मैं चाहूँगा महाराज जी अपने प्रश्न के द्वारा सबको लाभान्वित करें। पूज्य मुनिदेव के चरणों में कोटिशा नमस्तु। महाराज जी, कल हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। प्रत्येक देशवासी इसे बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाता है। आज के परिवेश में
एक आम भारतीय के हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य हो, कृपया इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आपका संदेश मिले। आपने जो नमस्ते। सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है और इस पर जब मैं बोलूँगा तो पूरा समय चाहिए। कल का प्रवचन इसी विषय पर है, कल तक प्रतीक्षा कर लीजिए। अब पूर्व संध्या में मैं इतना ही कहूँगा कि आप स्वतंत्रता दिवस में कुछ न करें, एक लक्ष्य बनाएं कि हमें विशुद्ध भारतीय बनना है। यदि हम भारतीय बन गए तो हमारे सारे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। जो अहरनिश सेवा में लगे रहते हैं ऐसे विवेक भाई टुनटुरी, वे अपनी बात है। महाराज जी, आज दुखद समाचार प्राप्त हुआ। गुणायतन परिवार से जुड़े कमल पाटनी जी वर्धमान चावल वाले के बड़े भाई श्री ओम प्रकाश जी पाटनी का स्वर्गवास 12 तारीख को हो गया था। पूरा परिवार सुखाकुल है, आपसे आशीर्वचन चाहता है। नमोस्तु महाराज। देखिए, कमल पाटनी वर्धमान बहुत ही समर्पित परिवार, जो अरवा चावल सबको उपलब्ध कराते। समेत शिखर जी में जितने बड़े बड़े विधान हुए, ट्रकों से चावल उनने अपनी ओर से भेजा। और उस क्षेत्र में जब कभी किसी भी मुनि का विहार हो तो वो अपना सब काम छोड़कर कई कई दिन उनको एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने में लगे रहे। बहुत ही समर्पित व्यक्तित्व, पर आज ये संयोग बना है, उनके घर में ये दुर्घटना घटी है। अब ये संयोग तो ऐसे बनते बदलते रहते हैं। मैं ऐसी घड़ी में कमल भाई और उनके पूरे परिवार को यही आशीर्वाद दूंगा कि इसे नियति की परिणति मानकर स्वीकार करो। आना जाना तो लगा हुआ है, अब कोई गया जीव आएगा नहीं। हम सब की एक पारी निश्चित है, जब वो पूरी होगी हमें अपना रौल बदलना होगा। इस सच्चाई को समझते हुए अपने मन के श्रद्धान को स्थिर बनाए और इस शोक की घड़ी को विवेक और वैराग्य के साथ पूरा करें। पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सरल जी महाराज की।